नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज की कानूनी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पति या पत्नी किसी अन्य महिला के साथ या पुरुष के साथ कहीं पर बैठे हैं और आपको इस बात का पता चलता है, तो क्या इस आधार पर आप उनसे तलाक की मांग कर सकते हैं? क्या ये तलाक का आधार हो सकता है, जहाँ पर बात आ जाती है अडल्ट्री की, अवैध संबंधों की? आज इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से आप मेरे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच में जहाँ पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और वो कारण है कोई तीसरा व्यक्ति, जहाँ पर महिला को ये पता चलता है कि उसके पति का कहीं अफेयर है, वो इस बात की जानकारी उसे अपने परिवार वालों से प्राप्त होती है या दोस्तों के माध्यम से प्राप्त होती है। वो दोस्त या रिश्तेदार महिला के पास एक फ़ोटो भेजते हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जहाँ पर पति और एक महिला किसी बगीचे में बैठे हुए हैं। अब जब महिला के पास वो फ़ोटोग्राफ आ रही है या महिला ने स्वयं देखा है कि वो एक गार्डन में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या इस फ़ोटोग्राफ को लेकर अगर आप न्यायालय में जाते हैं, तो क्या ये तलाक का आधार हो सकता है? या इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपकी पत्नी कहीं पे काम करती है और ऑफिस वालों का प्लान बनता है कि क्यों ना आज मूवी देखने के लिए चले जाएं या मॉल चले चलें और शॉपिंग करें, और आपको यह अचानक पता चलता है कि आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ कहीं घूमने गई है, तो जो फोटो आपके पास आई हुई है या आपने उन्हें देखा है, तो क्या ये अवैध संबंध कहलाएंगे? या पति और पत्नी के बीच में अगर मतभेद हो रहा है किसी तीसरे के कारण, और उस मतभेद का कारण है कि आपकी पत्नी या आपका पति किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ फोटो दे रहे हैं एक दूसरे को, या कोई ऐसे चुटकुले दिए जा रहे हैं, या उन दोनों के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हो रही है, तो क्या ये सारी चीज़ों के आधार पर आप अवैध संबंध साबित कर सकते हैं? अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या अगर आप ये न्यायालय में लेके आते हैं, तो इस आधार पर आपको तलाक मिल सकता है? चलिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका पति कहीं बगीचे में बैठा हुआ है किसी महिला के साथ, और वो कोई गलत हरकत नहीं कर रहा है, ये दोनों गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, और एक नॉर्मल साधारण तौर पर वो बगीचे में बैठे हुए हैं, और आपके पास फ़ोटो आती है कि आपका पति रोज़ उस महिला के साथ वहाँ बैठता है। अब आपके पास जब फ़ोटो आई, तो आपको लगा कि उन दोनों का अफ़ेयर है, या आपको ऐसा लगता है कि उनका उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है, और आप इसको ग्राउंड बनाकर कि मेरा पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, मात्र एक फ़ोटो को लेकर अगर आप न्यायालय आती हैं, तो यहाँ पर ये अवैध संबंध आप साबित नहीं कर पाएंगी जब तक कि आपके पास पुख्ता एविडेंस ना हो। मात्र एक साधारण सी फ़ोटो या साधारण से वीडियो के माध्यम से आप अवैध संबंध साबित नहीं कर सकते हैं। अवैध संबंध से तात्पर्य होता है जहाँ पर आपका पति या आपकी पत्नी किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ फिजिकल हुए हों, जहाँ पर उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो, फिजिकल रिलेशन उन दोनों के मध्य में स्थापित हुआ हो, और उसका सबूत आप अगर न्यायालय में रखते हैं, तो वो अडल्ट्री होती है, और उसे ग्राउंड बनाकर आप तलाक की मांग कर सकते हैं। अब आपकी पत्नी रात में किसी व्यक्ति के साथ फ़ोटो दे रही है, या कोई ऐसे मैसेजेस कर रही है जो एक साधारण से मैसेज है, तो वो अडल्ट्री आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये आपकी पत्नी और उस पुरुष का संबंध है। अगर उन दोनों के मध्य में इस तरह की फ़ोटो है जहाँ पर वो फिजिकल हुए हैं, कुछ ऐसे पल हैं जो महिला ने अपने फ़ोन के माध्यम से लिए हैं, या उस व्यक्ति ने फ़ोन के माध्यम से कुछ ऐसी वॉइस रिकॉर्ड की है जहाँ पर ये साबित हो रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप न्यायालय में लगाते हैं, तो वो एविडेंस के तौर पर माने जाएंगे। लेकिन अगर एक साधारण सी फ़ोटो या साधारण सी ऐसी चैट है जो आप ये साबित कर रहे हैं कि ये दोनों रात के 1 बजे बात करते हैं या 2 बजे बात करते हैं, तो इसको आप अगर न्यायालय में लगाते हैं, तो ये एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर पति और पत्नी के मध्य कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, उन दोनों के बीच में ऐसी रिकॉर्डिंग है, ऐसी फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर ये साबित हो रहा है कि उन दोनों के बीच में स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बने हैं, दोनों की स्वीकृति वहाँ पर है, दोनों ने फ़ोटो लिए हैं वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आप एविडेंस के तौर पर अगर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, तो वो अडल्ट्री का सबूत माना जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर महिला या पुरुष, आपका पति किसी होटल में जा रहे हैं, और होटल में जाने के बाद आप उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं,
आपने देखा वहाँ पर कि आपका पति या आपकी पत्नी एक कमरे में जा रहे हैं, उन्होंने बुक किया हुआ है होटल, और ये लगातार इस तरह से घटना घटित हो रही है जहाँ पर एक कमरे में दोनों हैं और आपने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। तो ये सारी चीज़ें अडल्ट्री पे आपके पक्ष में ये साक्ष्य होंगे, जिसे आप अच्छे से आसानी से साबित कर सकते हैं। मात्र एक साधारण सी फ़ोटो लेकर अगर आप जा रहे हैं अडल्ट्री को साबित करते हैं, तो यहाँ पर एडल्ट्री साबित नहीं होगी। या आपकी पत्नी या आपका पति एक नॉर्मल किसी से बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें अडल्ट्री के में नहीं आती है। अडल्ट्री जो होती है उसका तात्पर्य होता है, अवैध संबंध का तात्पर्य होता है किसी विवाह के बाद अगर कोई महिला या पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल होता है, तो ये सारी चीज़ें अडल्ट्री के तौर पर हम कह सकते हैं। इसका अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उसे न्यायालय में लेके जाएं और ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पर आप न्यायालय में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप साधारण सी फ़ोटो या साधारण सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके अगर आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस आधार पर आपको तलाक प्राप्त होगा, तो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अडल्ट्री का ग्राउंड बनाकर अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास पुख्ता एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस है तो ही इसको आपको ग्राउंड बनाना है, अन्यथा जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। सबूत पहले आप जुटाइए और उसके बाद इसको आधार बनाकर आप अपने पति या पत्नी से तलाक की मांग कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़िए। आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।